नागपंचमी की चमत्कारी कथा। भूमिका। भारत भूमि पर अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका संबंध केवल सांस्कृतिक या धार्मिक परंपराओं से नहीं होता, बल्कि वे प्रकृति, पर्यावरण, जीव जंतुओं और ब्रह्मांड की व्यवस्था से भी जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक पावन पर्व है नागपंचमी, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व नाग देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। नागपंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह एक विश्वास, श्रद्धा और चमत्कारों की परंपरा भी है। इस लेख में हम नागपंचमी की एक प्राचीन चमत्कारी कथा के साथ साथ इसके महत्व, पूजा विधि, तात्विक रहस्य और वैज्ञानिक पहलुओं का गहन विवेचन करेंगे। नागपंचमी का धार्मिक महत्व। नागपंचमी का उत्सव भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। नागों की पूजा क्यों? नाग देवता को पाताल लोक के प्रमुख संरक्षक माना गया है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग, श्री कृष्ण के शयन स्थान पर शेषनाग और विष्णु के सिंहासन पर अनंत नाग विराजमान हैं। नाग देवता भूमि के अंदर के संतुलन, जल स्रोतों की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम से संबंधित माने जाते हैं। पूजा विधि। घर के दरवाजे या दीवार पर नाग देवता की मिट्टी या गोबर से बनी मूर्ति बनाकर दूध, हल्दी, चावल, फूल चढ़ाए जाते हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और नागों को दूध पिलाकर कल्याण की कामना करती हैं। कच्चे दूध, घी, शहद और चंदन से नाग देव की पूजा की जाती है। नागपंचमी की चमत्कारी कथा। प्राचीन किंवदंती। स्थान उज्जयिनी नगरी, प्राचीन अवंतिका। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जयिनी नगरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र श्रीधर था। श्रीधर अत्यंत धार्मिक, शांत स्वभाव का और संयमी था। वह बचपन से ही सत्यनिष्ठ और धर्मपालक था। दुर्भाग्य की छाया। ब्राह्मण के बड़े 6 पुत्र सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते थे। वे खेती बाड़ी, व्यापार और यज्ञादि में लगे रहते, परंतु श्रीधर सदा भजन, पाठ और ध्यान में लीन रहता। इससे उसके भाइयों को क्रोध आया और उन्होंने श्रीधर को घर से निकाल दिया। श्रीधर ने उज्जयिनी से दूर एक जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वही साधना में लीन हो गया। श्रीधर और नाग देवता का अद्भुत मिलन। एक दिन श्रीधर गौरी व्रत कर रहा था। संध्या के समय जब वह गंगा जल से स्नान कर लौट रहा था, तो उसे एक नागकन्या दिखाई दी, जो रो रही थी। श्रीधर ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रही हैं? नागकन्या बोली, हे ब्राह्मण, मैं नागलोक के राजा वासुकी की कन्या हूँ। मेरी शादी आज होनी थी, लेकिन दुष्ट दैत्यों ने मेरे पिता पर आक्रमण कर दिया और मुझे बंदी बना लिया। अब वे मुझे बलि चढ़ाना चाहते हैं। श्रीधर ने हिम्मत दिखाए और अपनी मंत्र शक्ति से दैत्यों से युद्ध किया। अंततः उसने दैत्यराज को पराजित किया और नागकन्या को मुक्त कराया। वरदान और चमत्कार। नागकन्या श्रीधर को नागलोक ले गई। वासुकी नागराज ने श्रीधर का अथाह सम्मान किया और कहा, हे ब्राह्मण, आज के दिन तुमने मेरी पुत्री की रक्षा की है। इस दिन को अब से नागपंचमी कहा जाएगा और जो भी इस दिन नागों की पूजा करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे। वासुकी ने श्रीधर को चमत्कारी मणि, कुबेर का खजाना और अमृतत्व का आशीर्वाद भी दिया। जब श्रीधर वापस उज्जयिनी पहुंचा, तो उसके दरिद्र जीवन में वैभव आ गया। जो भाई उसे तिरस्कृत करते थे, वही अब चरण स्पर्श करने लगे। नागपंचमी और श्रीधर की कथा के संदेश। 1. भक्ति और सेवा का फल अवश्य मिलता है। श्रीधर ने अपने सत्य, तप और भक्ति से एक देव कन्या को बचाया और देवताओं का आशीर्वाद पाया। 2. प्राकृतिक संतुलन के रक्षक हैं नाग। नागों की पूजा केवल धर्म नहीं, प्रकृति संतुलन की पहचान है। नाग भूमि के अंदर विषैले कीटों को खाते हैं और फसलों की रक्षा करते हैं। 3. नागपंचमी का दिन चमत्कारी दिन है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से धन, सुख, संतान, भूमि और शत्रुनाश की प्राप्ति होती है। नागपंचमी के वैज्ञानिक पहलू। 1. सांप पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। 2. नागपंचमी के समय वर्षा ऋतु चरम पर होती है, सांप बाहर निकलते हैं। उन्हें मारने के बजाय पूजा करना मानवता और संरक्षण का संकेत है। 3. नागों को दूध पिलाना सांकेतिक रूप है, क्योंकि सांप वास्तव में दूध नहीं पीते। अन्य प्रचलित चमत्कारी कथाएं। 1. राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डंस लिया था। उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ कराया, जिससे अनगिनत नाग जलकर भस्म हो गए। तभी आस्तिक ऋषि ने आकर यज्ञ रोका और तब से नागों की पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। 2. दक्षिण भारत की नागकन्या कथा। केरल में एक कथा है कि एक नागकन्या ने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया और बाद में अपनी दिव्यता से उसे राजा बना दिया।
नाग पंचमी के दिन करने योग्य कार्य। 1. नाग देव की पूजा करें। 2. घर के दरवाजे पर नाग की प्रतीक बनाएं। 3. दूध, लावा, खीर, गुड़ आदि चढ़ाएं। 4. सांपों को न मारें, संरक्षण करें। 5. इस दिन हल न चलाएं, जमीन न खोदें। नाग पंचमी के दिन वर्जित कार्य। लोहे के बर्तन में भोजन न करें। सुई, कैंची या कोई धारदार वस्तु प्रयोग न करें। भूमि खोदना या निर्माण कार्य न करें। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन न करें। नाग की प्रतिमा को पैर से न छुएं। नाग पंचमी व्रत का फल। संतति सुख, शत्रु नाश, रोगों से मुक्ति, पितृदोष से मुक्ति, कुंडली के कालसर्प दोष का शमन। निष्कर्ष, नाग पंचमी केवल सांपों की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह धर्म, प्रकृति, सह अस्तित्व और चेतना के जागरण का पर्व है। श्रीधर की चमत्कारी कथा ये सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत, पूजन और व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और क्लेश समाप्त हो जाते हैं।